हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बार फिर से नेहा राणा के बारे में। तो जो ये कंट्रोवर्सी है ना, ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है क्योंकि नेहा राणा खुद अपने इस फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे लेकर आई है और उसके बाद इनके ससुराल वाले बोलते हैं कि आप हमारे फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पर दिखा रहे हो, हमारे फैमिली मैटर को उछाल रहे हो, ऐसा ये कहते हैं रिएक्शन चैनल वालों को। और ये साथ ही ना रिएक्शन चैनल वालों को लीगल जाने की धमकी देते हैं और उनको बोलते हैं कि वीडियो डिलीट करो, आप हमारे फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे लेकर आ रहे हो। तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ कि आपका जो फैमिली मैटर है ना, वो तो ऑलरेडी आपका फैमिली मेम्बर सोशल मीडिया पे ला ही चुका है, तो आप उसको रोकिए ना। जो इस बात की जड़ है, जो बंदा आपके फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे उछाल रहा है, जो खुद बोल रहा है कि मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि हमारे मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो वो आप लोगों के बारे में इतना कुछ बता रही है नेहा। तो आप उनको रोकने की बजाय किस बात के लिए लीगल जाना चाहते हो रिएक्शन चैनल वालों के लिए? तो अगर आपको लीगल जाना है तो भाई आप नेहा के लिए जाइए, आप उनको रोकिए, क्योंकि नेहा ही तो है ना जो अपने फैमिली मैटर को सोशल मीडिया पे लेकर आ रही है। तो उनको समझाने की बजाय आप रिएक्शन चैनल वालों को समझा रहे हो। तो अब बात करेंगे इस मुद्दे के बारे में। तो इस मुद्दे में आपने देखा ही होगा कि जो नेहा राणा है, उन्होंने एक लाइव वीडियो किया था, उसमें उन्होंने अपने ससुराल वालों पे बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे। तो नेहा ने यही बोला था कि उनके ससुराल वालों ने उनको घर से बाहर निकाला धक्के मारकर और उनका पैर भी तोड़ दिया। और इसके साथ ही नेहा ने अपने ससुराल वालों पे मारपीट का भी इल्ज़ाम लगाया था। तो इतने सारे एलिगेशन लगाने के बाद जो नेहा के हस्बैंड है मनीष राणा, तो उन्होंने एक वीडियो डाला था आज बहुत टाइम के बाद। तो उस वीडियो में मनीष राणा ने यही बोला कि मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि जो नेहा बोल रही है वो सच है या झूठ है। तो भाई जो मनीष राणा है ना, उन्होंने एक रिकॉर्डिंग डाली थी सीसीटीवी फुटेज की। तो उसमें दिख रहा था कि जो नेहा राणा है वो उनके घर पर ज़बरदस्ती घुस रही है अपने ससुराल में, और जबकि उनके गेट पे ताला लगा हुआ था, कोई खोल नहीं रहा था। फिर जो नेहा राणा है ना, वो एक सीढ़ी लगाकर अपने ससुराल में जो उनका घर है, तो उस घर के अंदर ज़बरदस्ती घुस रही थी। तो उनका जो गेट है ना वो काफ़ी ऊंचा था। तो नेहा राणा ने क्या किया, बाहर से तो सीढ़ी लगाई। तो जैसे जो नेहा है ना वो सीढ़ी से गेट के टॉप पर पहुंच गई, तो अंदर जाने के लिए तो नेहा के पास कुछ था नहीं, तो उसने वहीं से छलांग लगा दी। तो उसका पैर अचानक से फिसल गया और वो गिर पड़ी, ऐसा सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है। तो वहीं पर को ना उसके पैर पे चोट लगी और उसके बाद नेहा ने क्या बोल दिया कि जो नेहा के ससुराल वाले हैं उन्होंने उसका पैर तोड़ दिया। तो भाई अगर इतने झूठ बोलोगे, वो भी आज के टाइम पे, जबकि हर सब कुछ अवेलेबल है आज के टाइम पे, तो हर जगह पे कैमरे लगे रहते हैं, तो कैसे उसने इस तरह से झूठ बोल दिया? उसको क्या लगा कि अगर मैं अपने ससुराल वालों पे एलिगेशन लगाते रहूंगी तो क्या जो अगला बंदा है वो चुपचाप सुनता रहेगा? नेहा ने ना यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्खता ये की कि उसने अपनी ऑडियंस से झूठ बोला। भाई आजकल के ज़माने में सच को छुपाना ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर जगह पे कैमरे हैं। तो नेहा को पता ही होगा कि उसके ससुराल में कैमरे हैं, तो भाई उसने कैसे इस तरह से झूठ बोल दिया कि उसके ससुराल वालों ने उसका पैर तोड़ा, उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाला? भाई सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि जो नेहा है वो गेट से फिसली है, तब जाके उसके पैर पे चोट लगी है। तो इस तरह से अगर वो ऑडियंस को झूठ बोलेगी तो भाई ऑडियंस भी तो उसकी बातों पे यकीन करना बंद कर देगी ना। और जो ऑडियंस है ना वो तो उसको भर भर के ट्रोल करेगी। और क्या पता आगे आने वाले टाइम पे अगर नेहा कोई बात सच भी बोले तो भी ऑडियंस उसकी बातों पे यकीन ना करे। तो यहाँ पर को ना नेहा ने सबसे बड़ी गलती करी अपनी ऑडियंस से झूठ बोलकर। और जब नेहा का झूठ पकड़ा गया ना, जब मनीष ने वो सीसीटीवी फुटेज डाला जिसमें नेहा जबरदस्ती गेट से अंदर घुस रही है और उसको चोट लग गई, तो उसके वीडियो के सामने आने के बाद नेहा सफाई देती है अपनी ऑडियंस को कि वो उस घर की बहू है, तो उसका पूरा हक है कि वो उस घर में जबरदस्ती भी घुस सकती है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, ऐसा नेहा का कहना था। तो मैं नेहा को यही बोलना चाहती हूँ, अगर सच में जो तुमने किया वो गलत नहीं था, वो बिल्कुल सही था कि तुम जबरदस्ती अपने ससुराल में घुसी, और तुम्हारा पूरा हक है उस घर के अंदर घुसने का, क्योंकि तुम शादी करके गई हो उस घर में। और अगर जबरदस्ती घुसना गलत नहीं था तो भाई तुमने झूठ क्यों बोला ऑडियंस को? उस वक्त तुमने ये बात सच क्यों नहीं बताई कि तुम जबरदस्ती अपने ससुराल में घुसी और गेट से नीचे उतरते वक्त तुम्हारा पैर टूट गया? भाई तुमको क्या लगता है कि तुम झूठ बोलते जाओगी तो ऑडियंस तुम्हारी बातों पे यकीन कर लेगी, और सामने वाला बंदा इतना मूर्ख हो गया कि वो अपनी सफाई में कुछ बोलेगा ही नहीं? तो भाई यहाँ पर को नेहा ने सबसे बड़ी गलती यही करी, जो ऑडियंस से सच छुपाया और झूठ बोलकर अपने ससुराल वालों को बदनाम किया। और ये बात अगर सच भी है ना कि जो नेहा के ससुराल वाले हैं, जो नेहा के हस्बैंड है, वो नेहा को मारते पीटते थे। नेहा ने ये बोला कि जो उनके हस्बैंड है वो उन्होंने बहुत बार नेहा को थप्पड़ भी मारा है। तो भाई कोई भी इस बात पे कैसे यकीन करेगा, क्योंकि जो नेहा है ना उसने शुरुआत ही झूठ के साथ करी है।
उसने जो पैर टूटने वाली बात करी है ना, उसमें इतना बड़ा झूठ बोल दिया, तो क्या ऑडियंस उसकी बातों पे यकीन कर पाएगी आगे आने वाले टाइम पे कि सच में उसके घर वाले उसे मारते थे? तो भाई यहाँ पर कुछ जो नेहा ने अपना परिचय दिया है ना अपनी ऑडियंस के सामने, तो उसकी शुरुआत ही नेहा ने झूठ के साथ करी है, तो बहुत मुश्किल है उसकी बातों पर यकीन कर पाना। लेकिन अगर वो कोई प्रूफ देती है ऐसा कि जिसमें साबित हो उसके घर वाले सच में बहुत बुरे थे, उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट करी, तो क्या पता ऑडियंस को नेहा की बातों पे यकीन भी हो जाए कि नेहा जो भी बोल रही है वो सच बोल रही है। लेकिन ये पैर टूटने वाली जो बात नेहा ने करी है ना, तो भाई ये तो सरासर झूठ है जो आज साबित हो गई। और उसके अलावा नेहा ने एक एलिगेशन और लगाया था अपने ससुराल वालों पे। तो नेहा ने यही बोला कि जो उनके ससुराल वाले हैं, जो उनकी ननद है और जो उनके हस्बैंड है, ननद के हस्बैंड, तो वो उनके रिश्ते के बीच में पड़ते हैं। और नेहा का ये कहना था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर लड़ाई होती है तो हस्बैंड वाइफ के मैटर के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ को खुद ही उस मैटर को सॉल्व करने देना चाहिए, ऐसा कहना था नेहा राणा का। और दूसरी साइड से वो आज की वीडियो में क्या बोलती है कि अगर उसके ससुराल वाले चाहते कि नेहा और उसके हस्बैंड एक हो जाएं, तो वो वहां से भी कुछ लोगों को बिठाते, मेरी तरफ से भी कुछ लोगों को बिठाते, अगर उन्हें रिश्ता जुड़वाना होता तो। ऐसा फिर से एलिगेशन लगाया नेहा ने अपने ससुराल वालों पे। तो भाई मैं नेहा को यही कहना चाहती हूँ, आप जिस तरह के स्टेटमेंट अपने ऑडियंस को दे रहे हो ना, तो भाई उससे आप ही गलत साबित हो रहे हो। एक साइड से आप जो कुछ बोलते हो अगली बार उसी बात को आप झूठा साबित कर देते हो। तो नेहा यहाँ पर जो भी बात कर रही है ना भाई, वो बिना सोचे समझे कर रही है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप ऑडियंस के सामने इतनी सारी बातें ला रहे हो, तो भाई आप सोच समझ कर बोला करो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। और अब नेहा बोल रही है कि जो उसके ससुराल वाले हैं उसे वो अपने घर में नहीं आने दे रहे हैं। तो मैं नेहा को यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपने ससुराल वालों की इस तरह से इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ाओगे, तो भाई आपको आपके ससुराल वाले कैसे आने देंगे ना। आप जबरदस्ती घुसो, चाहे कुछ भी करो, भाई वो आपको कभी आने नहीं देंगे। और अगर आप लीगल जाके जबरन उनके घर में घुस भी जाते हो ना, तो भाई आप उनके दिलों में कभी जगह नहीं बना पाओगे। क्योंकि जिस तरह से आपने पिछले दिनों में अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां सोशल मीडिया पे उड़ाई है ना, तो भाई उसके बाद क्या आपको क्या लगता है कि आपको वही मान सम्मान दोबारा से मिल पाएगा जो आपको पहले मिला करता था? तो मैं यही कहूँगी कि आपको ना सबसे पहले अपना नेचर बदलना पड़ेगा, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ना गलती एक साइड से नहीं होती है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके ससुराल वालों की गलती नहीं होगी, क्योंकि भाई उन्होंने अपनी तरफ से अभी कोई पक्ष नहीं रखा है, तो भाई हम कैसे बोल दें उनकी गलती। और ना ही आपने उनके खिलाफ अभी कोई प्रूफ दिखाया है जिससे हम ये मान लें कि आपके ससुराल वालों की कोई गलती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगी कि गलतियाँ दोनों साइड से हुई होंगी, कहीं से कम या फिर कहीं से ज़्यादा हुई होंगी, तब जाके आज बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन गलती तो आपकी भी है ना। अगर आपको सच में आपके लगता है कि आपके फैमिली वाले खराब थे, आपके ससुराल वालों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो आपको तो अपने परिवार वालों के साथ मिलकर इस मैटर को बिना सोशल मीडिया पे लाए सॉल्व करना चाहिए था। आपने इस मैटर को जब सोशल मीडिया पे लाए, जब आपने स्टार्टिंग कर दी थी, उस दिन लाइव वीडियो करके अपने ससुराल वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, तो भाई आपने तो फैमिली मैटर अपना उसी दिन खराब कर दिया ना। क्योंकि कोई फैमिली नहीं चाहती कि उनका जो फैमिली मैटर है वो सोशल मीडिया पे आए और उनकी जगह जगह पर बदनामी हो, उनके रिश्तेदारों के बीच में उनकी बदनामी हो। क्योंकि भाई इंसान को इज्जत कमाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, और आपने तो पल भर में उनकी इज्जत खराब करके रख दी। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके ससुराल वाले हैं आपको वो ऐसी स्थिति में एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसी सोच के साथ आपको स्वीकार कर लेंगे? भाई कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। और आप भी अभी भी ना अपने रिश्तों को खराब करने पे तुले हुए हो। आप जैसी हरकतें कर रहे हो ना, तो भाई उन हरकतों को करके आपका रिश्ता तो कभी जुड़ नहीं सकता, कभी भी नहीं जुड़ सकता। आप ये बात गांठ बांध के लिख लेना, क्योंकि आपकी जो हरकत है ना भाई, वो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। और कमी तो हर एक इंसान में होती है ना, कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि हम उनकी बातें सोशल मीडिया पे लाके उनको जगह जगह पर बदनाम करें। एक तो आप चाहते हो कि आपको उसी घर में जाना है, और दूसरी साइड से आप अपने घर वालों की ही इज्जत सोशल मीडिया पे उछाल रहे हो। तो भाई ऐसे ना आप अपने ससुराल वालों के दिलों में और अपने ससुराल वाले घर में कभी जगह नहीं बना पाओगे। आपको अगर वहाँ पे जगह बनानी है तो भाई उसके लिए आपको अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी जगह बना सकते हो वहाँ पर। नहीं तो आप सोचो ही मत कि आपको वो लोग कभी आने देंगे। अगर वो ज़बरदस्ती आप घुस भी गए ना उस घर में, एक बहू होने के अधिकार से आप चले भी गए, तो भाई आपको वो मान सम्मान कभी नहीं मिलेगा जो आपको पहले मिला करता था।